हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो फाइनली मेरा पूजा हो गया है और आपको मैं साड़ी वाला लुक दिखा देती हूँ कि मेरी साड़ी कैसे लग रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस साइड में आएगा नहीं का है आराम से। और मैंने ट्राईपोड से मोबाइल हटा दिया था, तो इसलिए साड़ी का लुक नहीं दिखा पा रही हूँ। जब तक मैं ट्राईपोड करूँगी तब तक। तो पूजा हो गया है। पूजा होने के बाद अब चल रहे हैं किचन में, और वो सारा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अभी देखिए जैसे जैसे मतलब पूजा हुआ है उस मैं जगह पे छोड़ दी हूँ। और फाइनली मेरी साड़ी लुक कुछ इस तरह से आराम से आता नहीं है। एक तो मेरे घर में कूचड़ खाना भी फैला हुआ है ना, इसके वजह से भी आराम से लुक भी नहीं मैं दिखा सकती अपने साड़ी का कि ये कैसे लग रहा है मेरी साड़ी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बट क्या बताएंगे आप लोग, जब अच्छा आएगा तब ना बताएंगे। कि टाइम का इतना अभाव हो जाता है कि फिर यार कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो चलिए हम पहले तो फैन चला लेते हैं, फिर उसके बाद ना फैन चलाने के बाद आटा तैयार कर लेते हैं। और बिटिया रानी तो कितना भी हम लोग व्रत रहें, कितना भी कुछ भी करें, मतलब चाहे जैसे किसी भी हाल में रहें, चाहे व्रत रहें, चाहे फीवर है, चाहे जैसे मतलब बहुत कंडीशन ख़राब नहीं रहती है तो किचन का काम नहीं रुकता है। और अगर बहुत ख़राब है तब जाके किचन का काम रुक जाए तो रुक जाए, नहीं तो फिर तो लगे रहो भाई, लगे रहो। तो वो कंडीशन होता है। हस्बैंड आ चुके हैं और मैंने पैर नहीं छुआ था, तो मैंने पहले तो सबसे पहले उनके पाँव लगी और फिर ढेर सारा आशीर्वाद ली। हमने कहा पूजा तो किए हैं भैया बच्चों के नाम से, तो बच्चों का नाम के पूजा किए हैं तो चलो जल्दी से फटाफट से आशीर्वाद दे दो। फिर यहाँ पे हम लग गए अपने काम में, मतलब आटे को छान रहे हैं और छान के जल्दी से हमें कुछ ना कुछ बना लेंगे। सब्जी तो मैंने बना लिया है, बस रोटियाँ बनानी हैं। तो रोटियाँ के लिए पहले मैं आटा तैयार कर लूँ और आटा तैयार करके सेट करके रख दूँगी, फिर उसके बाद रोटियां बनाऊँगी। और मैं आपको बता दूँ, आटा मैं पहले नहीं छानती थी। मैं जब मतलब मायके में थी तो छानती थी, जब ससुराल आई तो सासू जी थोड़ा जॉब में थी तो इसकी वजह से उनको जल्दी जल्दी से रहता था। और फिर वो जैसे मार्केट से मतलब आटा पिसवाती थी तो एकदम बारीक बारीक से पीसते थे, तो वो आटा को मतलब सेट नहीं करती थी, जैसे कि सॉरी छानती नहीं थी। तो फिर मैंने जब देखा कि यार ऐसे ही बन रहा है तो अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं भी अब मुझे भी आसान हो गया। और दूसरा क्या है कि मैंने डॉक्टरों का सुनना है कि बहुत बारीक आटा खाने से आंत में जाके वो चिपक जाता है। फिर तो मतलब ये मुझे लग रहा था कि चिपक जाएगा, क्या ही मतलब निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि ये ज़्यादा बेटर तरीका है, जैसे सासू जी बनाती हैं वैसे मतलब ज़्यादा ही अच्छा है। तो फिर मैं वही करने लगी और फिर उसी तरह से मेरा बनता गया। अब की बार मैंने मतलब बेटे जी रोटी खा रहे थे और इस जो गेहूं में था पता नहीं जैसे तैयार करते हुए ना, तो फिर गेहूं में वो हो जाता है। तो पता है मैंने रोटी बनाई और रोटी में क्या निकला, सच में बहुत ज़्यादा उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और बहुत मुझे अपनी गलती पर बहुत ही अफसोस हुआ कि काश अगर ऐसा कुछ हुआ होता, पेट में चला गया होता तो क्या होता। मुझे मतलब मुझ में अपने पे खुद पर गुस्सा आ रहा था, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या होता है किसी के साथ। तो फिर उसके बाद मैंने ना आटे को छानना शुरू कर दिया, क्योंकि पता है जो चक्की से जब गेहूं की मड़ाई होती है तो उसी समय चक्की से जो मतलब जो थ्रेशर होता है उसमें कोई ना कोई तार जो है टूट जाता है, तो फिर वो मतलब जहाँ तक पहुँचता है बारीक करता जाता है, जितना निकल पाए उतना निकल पाए। यही था कि फिर उसके बाद मैंने रोटी उसको बिना छाने आटे को गूँथ लिया और रोटी बना दी। और वो जाके बेटे जी के हाथ में आया और भगवान करे कि सब ठीक रहे, सकुशल रहे। अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। तो वो मतलब जो तार था लोहे का, वो तार बेटे जी जब रोटी तोड़े हैं तो उसमें तार दिख गया।
तो मुझे दिखाया गया मम्मी ये देखो तार। तो फिर मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ कि यार ये मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मैंने सासू जी को देखा था और फिर डॉक्टरों का सुना था कि बहुत बारीक आटा नहीं खाना चाहिए। इसके चक्कर में मैंने ऐसा किया और मुझे मतलब खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। फिर उसके बाद से मैं अपने आटे को मतलब शुरू करी छानना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कितना भी चोकर निकले, कितना भी कुछ निकले, कितना भी महीन बारीक कहें कि पिसा हुआ आटा खाना पड़े खाएंगे, लेकिन ऐसे तार वाले आटे नहीं खाएंगे। क्योंकि कभी भी उसमें कुछ भी, जैसे देखिए ठेसर से आया, फिर वो चक्की में गया, 2 जगह मशीन से वो पिसता है। पहले बात तो ठेसर से आया, वो मड़ा के मतलब गेहूँ बना, फिर उसके बाद चक्की में गया। और वैसे भी मैं भले ही चश्मा लगाती हूँ, बट उसके बाद मैं एक एक चीज़ उसको देख देख के गेहूँ को साफ़ करती हूँ, चाहे चावल हो चाहे गेहूँ हो। लेकिन ऐसी कौन सी मतलब नज़र से वो चला गया और पिस के आ गया। पिस के आने के बाद वो रोटी में भी गुथ गया। और शुक्र ये है, भगवान की कृपा ये है कि बेटे के मुंह में जाते जाते बच गया। मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूँगी। और मैं यहाँ पे सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की गलती करते हो तो प्लीज़ इस तरह की गलती कोई भी मत करना, क्योंकि सच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और थोड़ा मेहनत कर लेना और ठीक है। और इतना बारीक आटा पिसते भी नहीं हैं, जैसे मार्केट से लेना पड़ता है तो शायद बहुत बारीक आता है, लेकिन हम लोग गेहूँ साफ़ करके देते हैं, फिर चक्की में पिस के आता है। तो मतलब इतना बारीक भी नहीं होता कि वो आँत में जाके चिपक जाए। तो फिर मैं इस गलती को फिर से रिपीट नहीं करूँगी। परमात्मा से यही कहूँगी कि हे परमात्मा, सबको अच्छा रखना, सबको सकुशल रखना, सबको खुश रखना। और मेरी जो वीडियो देखें मेरी बहनें या मेरे भाई जो भी देखें, अपने घर में ज़रूर इस चीज़ का ज़िक्र करना, क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे कोई भी बहन मेरी गलती कर दे। और दूसरा क्या है कि फ्रिज में कोई भी सामान रखिए वो चल जाएगा, लेकिन अगर ख़ास करके लिक्विड रख रहे हो, जैसे कि दूध रख रहे हो, दही रख रहे हो, कोई ऐसी लिक्विड चीज़ रख रहे हो, तो उसे बिना ढके मत रखना। इतना ढकना कि उसमें ऐसी कोई चीज़ ना चली जाए कि जिसमें वो नीचे बैठ जाए और फिर हमें मतलब उस चीज़ का सामना करना पड़े जो उसका परिणाम आएगा। तो इस तरह की गलती कभी मत करना। तो मैं अपने सभी बहनों से यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगी। वैसे तो मैं इस तरह की वीडियो जल्दी नहीं शेयर करती, कभी कदार शेयर करती हूँ, बट फिर भी जो मुझे जानकारी है तो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आपको भी पता हो कि इस चीज़ का कि किसी के साथ ऐसा हुआ है और मेरे साथ ना हो। तो कोशिश करता है इंसान, लेकिन हाँ कि जो होना रहता है वो होता ही है। लेकिन बट मैंने इंसान अपने से तो बचाता है कि हाँ ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और फिर परमात्मा पर भरोसा रखो, और परमात्मा अगर मतलब हैं आपके साथ तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कहते हैं न मन मोर चंगा कठौती में गंगा। तो अगर मन मोरे चंगा है और मेरी हमारे भक्ति में इतनी मतलब ताकत है और कि परमात्मा हमारी सुन ले, तो वो रक्षा ज़रूर करेंगे। लेकिन ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हमारी भक्ति में ताकत है, ये तो हमें नहीं पता है। नहीं, ये तो भगवान ही बता सकते हैं। या भगवान हमारे जब रक्षा करते हैं तब हम कहते हैं हे भगवान, आपने हमारी हर बलाओं से रक्षा करी। तो बस मैं यही कहूँगी कि हमारे परिवार के साथ साथ, हमारे बच्चों के साथ साथ आपके परिवार और आपके सभी मतलब आस पड़ोस जितने भी लोग हैं, हम तो यही कहेंगे सब लोग खुश रहें, सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगित रहें। तो सच में बहुत अच्छा लगता है, चाहे आसपास का माहौल हो, चाहे रिलेशन में कोई भी हो। तो इस तरह के जब अगर सब लोग खुश रहते तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि अगर सब लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं, और अगर हम ही खुश हैं तो सब लोग दुखी हैं तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो भगवान तो सभी के साथ हैं, भगवान सभी की रक्षा करते हैं, भगवान सभी के सुनते हैं। परमात्मा हमारी भी सुन ले, हमारे परिवार की भी सुन ले। तो मतलब ये सब चीज़ें होती है। और यहाँ पे मैं मतलब मिस्त्री से बात कर रही थी और इस बोतल को हटा रही थी, इसमें मैंने लगा दिया था थोड़ा सा सीमेंट,
तो मैंने सोचा कि इस बॉटल को मिस्त्री ऐसे थोड़ा सा वो मशीन चला के इसमें ओल्डिंग कर देंगे, ओल्डिंग की तरह जैसे गेट वगैरह में किए हैं, तो मेरा जो है ये अच्छा सा हो जाएगा। बट मेरा शायद नहीं करें, उनसे नहीं होगा, कह रहे हैं स्टील है इसकी वजह से नहीं होगा। तो मैं वही पूछने उनसे चली गई थी। अभी फ़िलहाल मेरा किचन देख लीजिए, आपके किचन का नज़ारा किस हाल है। और अब जो किचन है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा किचन जो है अब फाइनली अब बनने लगा है। तो बेटे जी, ओ माय गॉड। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।